सुबह के टाइम उसको बिजनेस मीटिंग के लिए जाना है, 9 बजे ऑफिस खुलता है, 9:30 बजे बिजनेस मीटिंग है, और फटाफट वो सोता है, खाना खा के ईशा के टाइम नमाज नहीं पढ़ता है। सुबह सुबह वो सो जाता है, और फिर आधी रात को क्या मालूम पड़ता है कि बंदे को हार्ट अटैक आ रहा है, मर रहा है, और फिर फजर तक ख़त्म, तब कहानी तमाम। अब अगले दिन उसको फजर पढ़ के दफना दिए। क्या किए? दफना दिया। अब जाहिर है सब फजर पढ़े, मालूम क्यों पढ़े? क्योंकि बेचारा मर गया ना फजर के टाइम। अब सबकी आंख खुल गई, अब सबकी आंख खुली, सबने सोचा चलो नमाज ही पढ़ लेते, सब नमाज पढ़ने चले गए। अब मरा नहीं होता तो एक दिन की फजर की नमाज तो उनकी कजा ही हो जाती ना। कजा क्या, कजा भरते भी तो नहीं है ना। तो मर गया तो नसीब सबकी, और उसकी भी, उसके जरिए सब लोग नमाजें पढ़े तो थोड़ी बहुत सवाब उसको भी जाएगा, हो सकता है, अल्लाह जाने, लेकिन मर गया। अब अगले दिन उसके बेटे ने क्या किया, वही बिजनेस मीटिंग अटेंड कर ली। उसके भाई ने जो हिस्सा चाहिए था उसको, उसने भी अपना इस प्रॉपर्टी में हिस्सा ले लिया। कहानी ख़त्म हो गई ना भाई। अब बिजनेस मीटिंग थी बेचारे की, हार्ट अटैक से मर मुरा गया। अब अगले दिन फरिश्तों, अब उसी दिन फरिश्ते से जो है उनकी मुलाकात हो गई। आगे पूछ लिया मन रब्बुकुम। अब उसने बोला होगा ना कि मैं तो बिजनेस मीटिंग के लिए आया हूँ, आओ बैठो चाय नाश्ता लो, तो फला प्रॉपर्टी का डील कैसे होगा, तो फला जो कपड़े का डिज़ाइन होगा कैसे होगा, ये बातें करेंगे। पूछेगा मन दीनुकुम, क्या बताएगा कि मेरा फला फला जो है बिज़नेस का नाम है। दीन का पूछेंगे तो अपने बिज़नेस का नाम बताएगा, यही बताएगा ना। जब उसने कभी ज़िंदगी में नमाजें नहीं पढ़ी, जुम्मा जाता था, ईद की नमाज, बकरा ईद की नमाज पढ़ता था, क्या बताएगा वो? यही बताएगा ना। तो जो चीज़ आप करोगे ना मेरे भाई, वही चीज़ आप कब्र में बताओगे। तो अगर आप अल्लाह के नबी से मोहब्बत करोगे, अल्लाह से मोहब्बत करोगे, नमाजों में दिल लगाओगे, सदका खैरात जक़ात अच्छे से पेश आओगे, लोगों के साथ जुल्म नहीं करोगे, जालिम नहीं बनोगे, तभी तो अल्लाह के फरिश्तों के जवाब दे पाओगे ना, तभी तो दे पाओगे ना। अब अल्लाह के फरिश्ते पूछे आपसे कि भाई तू अपनी जवानी कहाँ बर्बाद किया, तो क्या बताओगे? कहाँ बर्बाद किए? दोस्तों के साथ चाय सुट्टे पे? हाँ, कुछ लोग तो कहते, खैर मुझे अल्लाह कसम झूठ नहीं बोल रहा हूँ यार मेरे भाई, बड़ा कन्फ्यूज़न है यार इस्लाम को लेके। कोई कहता है कि अल्लाह के नबी का चेहरा दिखाएंगे और पूछेंगे कि ये जो हैं इंसान, इनके बारे में आप क्या कहते थे दुनिया में, और मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा दिखा। और कोई कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछेंगे, उनका चेहरा नहीं दिखाएंगे। अलग अलग फ़िरके लोगों ने ना दिमाग का, माफ़ करे दही वड़ा बोलने जा रहा था, लेकिन दिमाग का वाट लगाए बैठे यार, समझ ही नहीं आता। अगर कोई इस्लाम सीखना भी चाहे तो कैसे सीखे, समझ ही नहीं आता। बताओ, आप लोग भी सोचो ना, कितने कितने बेकार लोग हैं यार, ये मुसलमान की कौम कितनी बेकार है यार। कभी कभी सोचता हूँ कि अल्लाह के नबी की उम्मत है ना, उनको कुछ बोल भी नहीं सकता, क्योंकि इसी उम्मत के लिए अल्लाह के नबी जो है बहुत रातों तक रोते थे, बैठ के दुआएं करते थे कि अल्लाह मेरी उम्मत का ख्याल रखना। तो जब जिस उम्मत का ख्याल रखने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले हैं, अल्लाह से सिफारिश किए हैं, उस उम्मत को बोलने का भी मन नहीं करता, क्योंकि अल्लाह के नबी से मोहब्बत इतनी है। और खैर इतना मत करो यार, समझ ही नहीं आता कि क्या सीन है क्या नहीं। खैर ठीक है, बिजनेस मीटिंग पे आते तो उसकी बिजनेस मीटिंग तो धरी की धरी रह गई, और वो बंदा तो लुढ़क गया। अब उसकी औलाद उसको कितने दिन याद करेगी? तीजा की कुरान खाने की, ख़त्म कहानी। अब्बा अब्बा करके, हाय हाय करके अपने अपने काम पे जा रहे, सुबह उठ रहे और अपनी अम्मा को देख रहे और अम्मा को बोल रहे, अम्मा टेंशन मत ले, हम तेरे साथ हैं, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा, अल्लाह ने यही लिखा था, सबको जाना है। दिलासा दे के बिजनेस मीटिंग पे जाते, और एक सिगरेट चाय सुट्टा मारते हुए ऑफिस जाते, और वहाँ पे वो बिजनेस मीटिंग्स कर रहे, खुश है, उन्हें अब्बा याद ही नहीं है इतना। किसी मौके पर फंक्शन हो गया, कुछ भी हो गया, याद आ गए तो आ गए, नहीं तो अब्बा याद नहीं रहे ना, मर गया ना अब्बा, ख़त्म कहानी उसकी। अब बताओ, जो नमाज़ें छोड़ता है भाई, मेरे लिए उसकी कोई इज्जत ही नहीं है, फिर कोई भी रहे। हाँ, समझाना मेरा काम है, लेकिन नमाज़ें छोड़ने, देखिए जब सहाबा का दौर था ना, तो जब जो लोग रोज़ा नहीं रखते थे तो लोग कहते थे कि बीमार होगा, शायद नहीं रखता है रोज़ा, बीमार होगा। और जो लोग सदका खैरात नहीं करते तो गरीब होगा, उसको नहीं होंगे उतने पैसे, नहीं दे पा रहे, अल्लाह ने उसको इतना भी रिस्क उसके खाते में नहीं लिखा, नहीं दे पा रहे। हाँ ठीक है, लेकिन जब कोई नमाज नहीं पढ़ता था तो सीधा सीधा डिक्लेयर करते थे काफिर, सीधा काफिर बोलते थे, काफिर है। फिर वो कैसे भी हालत में हो, बीमार हो, गरीब हो, भूखा हो, कैसे भी हो, अगर वो नमाज नहीं पढ़ रहा है
तो काफिर है। सहाबा सीधा सीधा डिक्लेयर करते थे काफिर में। बताओ, ये है नमाज की अहमियत। और आप बिजनेस मीटिंग्स कर रहे हो, कॉरपोरेट ऑफिस में जॉब कर रहे हो, खतरनाक अफेयर्स चल रहे और पता नहीं क्या क्या चल रहे, बॉलीवुड की मूवीज़ चल रही है, सॉन्ग चल रही है, हॉलीवुड की थीम्स देख रहे हो, उनके वीएफएक्स को देख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, गेमिंग्स में आप घुस गए हो, हराम चीज़ों में लग गए हो। सेंस लगाओ ना, अभी भी वक्त है तो कुछ बिगड़ा नहीं है। तुम अपना सारे काम को जारी रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम काम को छोड़ के नमाजों में लग जाओ, ऐसा नहीं है। अपने काम को जारी रख सकते हो, तुम काम भी करो, जॉब भी करो। सुबह आप उठे, फजर की नमाज़ें पढ़ ली, कुरान की तिलावत कर ली, 10 मिनट 5 मिनट, आपको जो भी 2 4 3 आयतें पढ़नी आपने पढ़ ली। उसके बाद आप क्या करें, आप नहाए धोए चले जाएं ऑफिस। ऑफिस में आपका लंच ब्रेक होता है, और इत्तेफाकन जो ऑफिस का लंच टाइम है ना, जो लंच ब्रेक होता है ना, वो नमाज के वक्त पे ही होता है। इत्तेफाकन कहो या हम मुसलमानों का नसीब कहो। अब उसमें भी आप बोलो कि ऑफिस में रहता हूँ, तो फिर तो गलत बात है ना। वो टाइम तो आप पढ़ने जा सकते हो। हाँ, असर में जो है कहीं कहीं टी ब्रेक होता है 5-10 मिनट का, और कहीं कहीं नहीं होता है, चाय ऑफिस में ही आ जाती है। लेकिन आप चले जाओ ना, पढ़ लो, 5-10 मिनट बोल दो, आप वक्त देख लो। ऐसे भी जो असर की सुन्नतें हैं वो गैर मौक़िदा हैं, तो आप नहीं पढ़ो, कभी कभी पढ़ लिया करो, हमेशा मत छोड़ो। तो आप फ़र्ज जो है वो नमाज़ें पढ़ लो ना जाके, 5-10 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगते असर में, पढ़ लो। मगरिब में तो छुट्टी रहती है भाई, 6 बजे ऑफिस बंद, 7 बजे के टाइम पे या फिर 6:45 बजे के टाइम पे जो मौसम के हिसाब से आगे पीछे टाइम होते रहता है, उस हिसाब से मगरिब पढ़ो। ईसा में तो घर पे ही पर रहते हो, पढ़ो। लेकिन नहीं, बहाने चाहिए, बहाने चाहिए इस कौम को, बहाने चाहिए इस उम्मत को। बहाने करोगे तो कैसे काम चलेगा। और नमाज की माफ़ी नहीं है, मैं लिख के दे रहा हूँ भाई, और अल्लाह के नबी ने फरमा के भी गए, नमाज की माफ़ी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह पूछेगा जवानी कहाँ बर्बाद की, पैसे कहाँ खर्च किए, मैंने तुझे इतनी सारी बेशुमार दौलतें दी, बेशुमार जायदाद दी, बेशुमार सारी चीज़ें दी, कपड़े पहनने को दिए, जाने आने को गाड़ियाँ दी, सब कुछ दी, तूने क्या किया, क्या जवाब दोगे। अय्यासी में उड़ाया पैसे, जो तो चाय सुट्टा में उड़ाया, इधर उधर खर्च किया, सदके खैरात ज़कात कुछ नहीं किया, गरीबों को नहीं देखा कि मेरा आसपास में कौन है भूखा सो रहा है, मैंने नहीं चेक किया, यही जवाब दोगे, अल्लाह उठा के जहन्नम में फेंक देगा। अभी भी वक्त है, समझो।